हेलो दोस्तों, तो इंटरव्यू की इस सीरीज के साथ में हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रदेश संयोजक कशिश कशबोजी के साथ में, जो अपने RNA राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन CHA के प्रदेश संयोजक है। आप सबको याद होगा, खैर अभी जो धरना हुआ था, 2 धरना हुआ था, एक तो 15 तारीख को हुआ था, एक 17 तारीख को हुआ था, सॉरी 14 तारीख को। ओके, तो अपना धरना कितनी तारीख को था? 17 तारीख को। 17 तारीख को धरना था। तो उनका पूरा नेतृत्व इन्होंने किया था, काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया था, काफ़ी भीड़ आई थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई थी, जितना मतलब आप सभी को याद ही होगा भाई। जो इनसे मिला था वहाँ पे, वो हमें कमेंट करके बताए कौन कौन से कमेंट में मिला था। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट हम इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस इंटरव्यू के अंदर भाई CHA का अब आगे भविष्य में थोड़ी चर्चा कर लेंगे इस पर कि क्या होने वाला है, एक्सटेंशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किस आधार पर बढ़ेगा, जो भी चीज़ें रहने वाली है। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पुटअप कीजिए ताकि हम आगे भी इसका रिप्लाई दे सके। तो पहले इनसे बात कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये अजमेर में रहते हैं और हम अजमेर में थोड़ा सा घूमने आए थे, तो सोचा इनसे मिल ले। तो चलिए करते हैं इनसे शुरुआत। चलिए कशिश कशबोजी, तो आपका थोड़ा सा हमें परिचय दीजिए। बोलिए। हाल फिलहाल वर्तमान के अंदर मैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन CHA पर हूँ, और हमारे राजस्थान के अंदर लगभग सभी जिलों के अंदर हमारी कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है। जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी और सभी हमारी जितनी भी पूरी कार्यकारिणी है वो बहुत ही लगन के साथ में CHA के लिए लगी हुई है। और हमें लगता है कि अभी हाल फिलहाल तो कुछ भी कहना CHA के लिए मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, थोड़ा सा यदि हम संयम रखेंगे तो CHA का भविष्य वास्तव में बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारा जैसा संख्या बल देखने को मिल रहा है, 25,000 प्लस हमारा जो संख्या बल है, उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अभी हाल ही फिलहाल जैसे हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि चीन के अंदर भी कोरोना वापस से अपने पैर पसार चुका है, तो राजस्थान में भी मुझे नहीं लगता है कि आने में ज़्यादा समय लगेगा। और जो CHA को जो लगता है कि जिस प्रकार से कि हमारा जो एक्सटेंशन है वो आएगा या नहीं आएगा, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे, एक्सटेंशन बिल्कुल आएगा, निश्चित ही आएगा। और मुझे लगता है जहाँ तक 1 या 2 तारीख के आसपास हमारा एक्सटेंशन आ भी जाएगा। पिछली बार जो एक्सटेंशन आया था शायद 2 तारीख के आसपास आया। अच्छा, 2 तारीख का आया था। कि 2 सवाल जो सबसे ज़्यादा मन में आ रहा है कि संविदा कैडर में यार इनको शामिल करेंगे नहीं करेंगे CHA आगे। और दूसरी बात ये है कि इनका जो मांगे क्या कहती है वैसे इनकी अपने CHA की? हम एक्चुअली 2 सूत्री मांगों को लेकर के हमने विशेष ध्यान रखा था। पहली जो हमारी मांग थी वो थी हमारी संविदा कैडर में शामिल करने की, और दूसरी जो हमारी मांग थी वो थी 26,500, जो कि सम्मानजनक वेतन है, वो हमारे को मिलना चाहिए। क्योंकि 7,900 के अंदर कोई भी परिवार के किसी भी CHA का घर चलाना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। यदि किसी परिवार के यदि हम सदस्यों की बात करें, अमूमन 4 सदस्यों की बात करते तो प्रत्येक व्यक्ति आए 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये में मुझे नहीं लगता कि कोई अपना घर का गुजारा कर पाएगा। वो तो सही है, आप बोल रहे हो 26,500 सैलरी कर देंगे इनकी, लेकिन अभी अपने राजस्थान में हमने मांग रखी है। ठीक है, अच्छा मांग रखी है। ओके, शायद आप सभी को पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी अपने राजस्थान में लगभग 7 लाख 7.5 लाख के ऊपर मैंने पूरा एनालिसिस एक्सप्लोर किया था, पूरा वर्णन किया था कि 7.5 लाख के समथिंग संविदा निकल के आ रहे हैं राजस्थान में संविदा कर्मचारी। उसमें से अपने NRHM और स्टाफ नर्स लगभग 53,000 या उससे अधिक का संख्या में आते हैं। तो यदि CHA की सैलरी 26,500 करता है तो फिर उधर से विरोध भी तो होगा ना। देखिए, विरोध तो किस चीज़ के लिए नहीं होता, विरोध तो हर चीज़ के लिए लेकर के होता है, लेकिन हम हमारी जायज़ मांगों को लेकर के बात रख रहे हैं। अगर यदि गवर्नमेंट के सामने हम अगर यदि मांग ही नहीं रखेंगे, देखिए आज जैसे यदि संविदा जो नर्सेज थी, अभी हम हालांकि हमने देखा था 17 तारीख के बाद में वो भी बहुत एक्टिव हो गए थे और संविदा नर्सेज ने भी धरना दिया था। अभी तक उनकी मांगों को हालांकि माना नहीं गया है, लेकिन आश्वासन जरूर मिला है। तो उन्होंने भी अपनी एक पहल रखी थी कि इस तरीके से हमारी बातों को मान लिया जाए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग तो हमारे को करनी पड़ेगी। यदि आज हम संविदा कैडर में आने की मांग या 26,500 की मांग नहीं उठाएंगे, जब तक मांग नहीं उठाएंगे, जब तक ये वाली बात है ना, जब तक हम रोएंगे नहीं तो माँ दूध ही नहीं पिलाती किसी बच्चे को। तो उसी प्रकार से जब तक हम गवर्नमेंट के सामने हम ये चीज बताएंगे नहीं कि हमारी मांग क्या है, हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आज जैसा कि 2-3 महीने के लिए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लिया था, सबको पता है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट को लगा कि इनका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, कोविड और ज्यादा फैल रहा है, तो उन्होंने हमारा एक्सटेंशन और बढ़ाया, फिर वापस से एक्सटेंशन और बढ़ाया, अब वापस समय आ गया एक्सटेंशन बढ़ाने का। मतलब ये चीज़ एक वायरल मैसेज भी चल रहा है, देखा होगा व्हाट्सएप पे काफ़ी जनों ने, आपने भी शायद हो सकता है देखा होगा, कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वास्तव में एक्सटेंशन को लेकर के मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब एक्सटेंशन हमारा खत्म होता है ना, जब ऑटोमेटिकली राजस्थान के अंदर कोविड आ जाता है, जब ऑटोमेटिकली कोविड आ जाता है तो एक्सटेंशन। अभी खबर भी आ रही है, आज 20 मार्च है, अभी 3-4 दिन पहले खबर आई है अपने शायद जर्मनी में वापस केस बढ़ गए। बिल्कुल, चीन वगैरह में भी। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है अपनी, शायद पोस्ट का नाम चेंज हो सकता है CHA का।
DMA डिजास्टर मैनेजमेंट और आपदा उसके अंदर ये एक्चुअली अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये केवल एक जिले के CMHO ने इस तरह का एक लेटर जारी करा था। हालांकि अभी सभी जिलों के अंदर विचार रखे थे, शायद विचार रखे थे नाम चेंज करने के लिए। बिल्कुल विचार रखे थे। विचार के अंदर तो ये भी चल रहा है कि स्क्रीनिंग होगी, और विचार में तो ये भी चल रहा है, गवर्नमेंट के कई अधिकारी ये भी बोलते हैं कि हम परमानेंट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मतलब विचार तो देखो सब तरह के आ सकते हैं, परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन 50 साल किया, अभी 27,000 है वो, 14 साल हो गए उनको। विद्यार्थी मित्र के रूप में उनको लगाया गया था, उसके बाद उनकी पोस्ट नाम चेंज की गई, शायद विद्यार्थी मित्र को हटा भी दिया था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, 27,000 थे संख्या में, और उसके बाद 50 सहायक उनको नाम दिया। तो अभी चल रहा है उनका 50 सहायक। अभी तो एक तरह से 50 सहायक लगा हुआ है, और कोविड स्वास्थ्य सहायक, इसमें सहायक लगा हुआ है। अब 14-15 साल को घिसते हुए हो गए, तो क्या लग रहा है, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्या अपन को भी जो स्वास्थ्य सहायक है अपने CHA राजस्थान में, उनको भी 14-15 साल करना पड़ सकता है, या फिर मतलब आपके क्या है विचार इसमें, रणनीति? देखिए, समय तो लग सकता है, लेकिन ये कहना मैं नहीं कह पाऊंगा कि 10 साल 5 साल या हाल फिलहाल, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, ये लोगों में बहुत बड़ी एक भ्रांति है कि हम एक सहायक है, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा पोस्ट का नाम है ना, ये नर्सिंग सहायक नहीं है। नर्सिंग सहायक और कोविड स्वास्थ्य सहायक में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे को जो लगाया गया है वो कोरोना के सहायक के रूप में लगाया गया, ना कि नर्सिंग सहायक। क्योंकि काफ़ी जने ये मानते हैं कि हमारा सहायक वर्ड लग गया यानी कि हम नर्सिंग असिस्टेंट हो गए, जबकि नर्सिंग असिस्टेंट का जो कोर्स होता है ना, वो GDA कहलाता है, जनरल ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट। जबकि हमारे को जो लगाया गया था वो नर्सिंग सहायक नहीं लगाया गया, कोरोना सहायक लगाया गया। जैसा कि हमारे नाम से क्लियर है, कोविड स्वास्थ्य सहायक, यानी कि कोरोना की हेल्प। मतलब आज अगर अस्पताल का एक सहायक है ना, डॉक्टर भी एक सहायक है, नर्सिंग स्टाफ भी एक सहायक है, हम भी एक सहायक है। तो सहायक वर्ड लगना ये अपने आप में नर्सिंग सहायक नहीं है। हम सहायक है, कोरोना की महामारी के दौरान हमारे को सहायक यानी कि एक हेल्पर के रूप में हमारे को लगाया गया। जैसा कि जितने भी कर्मचारी हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, हम भी है, हम भी नर्सिंग स्टाफ है, हम भी एक हेल्पर है। अच्छा, बोलते अच्छे यार, ये मतलब आगे मुझे CHA का भविष्य लगे नहीं लगे, इनका भविष्य ज़रूर अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप सभी को पता होगा, संविदा कर्मियों के दिशा निर्देश, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, स्क्रीनिंग के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें एक नोटिफिकेशन आया था और इसमें बताया गया था कि राजस्थान में जो संविदा कर्मचारी है उनको स्क्रीनिंग चालू कर दी उनकी, लेकिन उनसे एक प्रूफ मांग रहे हैं कि उनका जरूरी है सरकारी विज्ञापन में उनकी वैकेंसी आई हो, यानी जो वैकेंसी निकाली है राजस्थान ने, अपने राजस्थान सरकार ने की कोई सी पोस्ट, उसका पहले सरकारी विज्ञापन में प्रकाशित किया हो, और दूसरी चीज़ मेरिट के आधार पर चयन हुआ हो। दोनों चीज़ CHA में हुई है अपने। बिल्कुल, CHA का सरकारी विज्ञापन में निकली थी। बिल्कुल। तो इसे थोड़ा बोलिए, मतलब बताइए। जैसा कि हम आप सभी को ये पता है कि स्क्रीनिंग को लेकर के एक लेटर जारी हुआ, जिसमें हो सकता है कि जनरल कैटेगरी OBC ST SC के अकॉर्डिंग भी स्क्रीनिंग हो सकती है, परसेंटेज के आधार पर भी स्क्रीनिंग होती है, लेकिन वो आगे देखा जाएगा कि जो हम 28,000 जो CHA लगे हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग किस आधार पर होती है। हाँ, क्योंकि ये तो संविदा वालों के लिए है। बिल्कुल, क्योंकि ये संविदा वालों के लिए है। तो अभी हाल फिलहाल ये भी चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है कि संविदा, क्योंकि एक हमने एक देखा था चित्तौड़ के अंदर एक विज्ञापन निकला था, और जैसा कि हाल ही के अंदर विधानसभा के अंदर भी प्रसादी लाल मीणा जी ने ये चीज़ बोली थी कि हमारे को संविदा के अंतर्गत लिया गया है। तो ये देखना भी थोड़ा सा है क्लियर कि हमारे को जो ये स्क्रीनिंग चल रही है इसके अंदर CHA को किस प्रकार से मतलब रखा जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। क्योंकि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जो है 25 मार्च के बाद में स्टार्ट होगी, और जो लगभग 1 महीने के लिए चलेगी, उस दौरान ही थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन हो पाएगा। जैसा कि हम भी लगातार जयपुर में कुछ अधिकारियों के टच में है, तो अभी तक उनकी तरफ से भी कोई क्लियर जवाब नहीं आया। एक्सटेंशन को लेकर के भी मैं, रवि चावला जी जो हमारे प्रदेश महासचिव है, अकबर जी, सुखजीत जी हमारे जो प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हम लोग काफ़ी, और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं जयपुर से आशीष मीणा जी, प्रदेश सचिव है हमारे क्या नाम है उनका, अभिषेक जी, जयपुर ही रहते हैं। तो हम लोग काफ़ी, हमारा डेलीगेशन जो था वो समय भी जाकर के आया था, मिल करके आया अधिकारियों से, हमारे जो नोडल अधिकारी हैं CHA के उनसे भी मिलकर आए, बट अभी तक कोई भी स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है कि एक्सटेंशन कौन सी तारीख को, कब तक और कितने महीने का आएगा। जो लोगों के मन में सवाल है कि 3 महीने का आएगा, 6 महीने का आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा, तो सॉरी मैं बोलना चाहूँगा अभी तक इस चीज़ को लेकर के कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। उन लोगों ने, अधिकारियों ने ये चीज़ जरूर कही थी कि 20 से 25 तारीख के आसपास एक बार वापस से आकर के मिलना। तो जैसे ही अभी होली का त्यौहार था तो हम जा नहीं पाए, तो अब जैसे ही अब 20-25 के आसपास एक बार जा करके और जल्द से जल्द सभी साथियों को अवगत करा देंगे। अपने राजस्थान में 2 ग्रुप के बारे में तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ CHA के जो बड़े बड़े बने हुए हैं। एक तो है राजस्थान आपका RNA,
और एक अपने संदीप शर्मा जी का स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन। तीसरे के भी बारे में मैंने सुना था, एक आए थे शायद, क्या नाम था उनका? विकास पूनिया जी। विकास पूनिया जी, वो मतलब उनका विकास पूनिया नवीपुरा जी। क्या नाम है उनका सदस्य, वो पूरी टीम? वो एक्चुअली वो सिकर के हैं। अच्छा। और अखिल सेवारत ऐसे कुछ उनका कोई संगठन का नाम है, और वो भी अच्छे मतलब अपने संगठन के प्रति उनका अच्छा काम है, प्रदेश अध्यक्ष है वो भी। हालांकि देखिए, मैं किसी भी संगठन को लेकर के कोई शब्द नहीं कहूँगा, सभी अपना अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, चाहे संदीप जी हो, चाहे मोहन जी हो, चाहे हमारा संगठन हो, चाहे विकास जी का संगठन हो, जो भी संगठन है सभी अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत में तो संदीप शर्मा जी का नाम था, मतलब उनका ग्रुप था एसोसिएशन का, लेकिन उसके बाद आप उभर के आए वो शानदार तरीके से अपना आप चल रहे हो अभी। मतलब जब मैं देख रहा हूँ ना आपकी रणनीति, आपका काम, आपका धरना प्रदर्शन संभालना, पूरा मैनेजमेंट संभालना। एक और चीज़ इसमें निकल के आ रही है, मैं भरत बेनीवाल जी का एक वीडियो देखता हूँ। भरत बेनीवाल जी की मैं तो हर सबकी वीडियो देखता हूँ, क्योंकि सबका एनालिसिस करना पड़ता है। भरत बेनीवाल जी की मैंने वीडियो देखी थी, वो भी CHA के में घुसना चाह रहे हैं, मतलब एक तरह से एंट्री वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने शायद ये बोला था कि मतलब जो ये 3-4 इन्होंने बनाए हैं, अलग अलग बनाए, तो ये भी मेरे से संपर्क में है, ऐसा बोला था उन्होंने। तो इसका मतलब आप भी उनके संपर्क में होंगे? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी CHA में आना चाहता है उसका बहुत स्वागत है। और रही बात संपर्क की, तो देखो सभी जितने भी नर्सिंग हैं हम तो सभी के संपर्क में, चाहे वो संविदा नर्सेज हो, चाहे परमानेंट नर्सेज हो, चाहे CHA हो, और आने हम भी खुद भी नर्सेज हैं, तो नर्सेज के संपर्क में रहना तो बहुत अच्छी बात है। और भरत बेनीवाल जी हैं, वो भी नर्सिंग करे हुई हैं, तो सभी के संपर्क में हम तो दो दूसरे एसोसिएशन वाले संदीप जी, उनसे भी हमारी कॉल पे बात होती है, विकास जी से भी बात होती है। आज ही हमारे पास विकास जी का फ़ोन आया था। सभी के संपर्क में रहना जरूरी है। अपने वीरेंद्र जी शेखावत जी है, राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के, एम्बुलेंस से मैं उनसे थोड़ा कम परिचित हूँ। अच्छा, कम परिचित हो ना उससे? चलो ठीक है। अभी एक सिस्टम चल रहा है 108 के बारे में, तो दोस्तों उसकी वीडियो तो मैं आपसे एक और अपने है कोई प्रदेश अध्यक्ष एम्बुलेंस के, उनसे बात करेंगे। लेकिन इसमें एम्बुलेंस में एक और चीज़ निकाली है उन्होंने, ये क्या कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ से गाड़ी भी चलवा रहे हैं और अपने साथ में पायलट का काम भी करवा रहे हैं, सॉरी EMT का काम, मतलब नर्सिंग स्टाफ और पायलट दोनों काम करवा रहे हैं। तो ये सही है गलत है, मतलब आपके हिसाब से? देखिए, 108 को लेकर के तो मैं अभी हाल फिलहाल मेरा मोटो बिल्कुल क्लियर है। ना तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, ना मैंने 108 में कभी काम करा, ना UTP पे मैंने काम करा, ना मैं परमानेंट स्टाफ हूँ। मैं एक सिर्फ CHA हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे से सिर्फ CHA के हित में और CHA की बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बताइए, मतलब स्टेशन क्या लग रहा है आपको, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल सर, 100% किस आधार पर बढ़ेगा? देखिए, आधार कुछ भी हो, कोरोना पसार ही रहा है, और हमारा संघर्ष अभी इतना नीचे नहीं हुआ है कि हम सरकार से छीनकर एक्सटेंशन भी नहीं ला सके। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही रहेगी कि जैसे हमारा एक्सटेंशन आ जाता है, क्योंकि यदि हम अभी जैसा मतलब काफ़ी सहायक ये चीज़ बोल रहे थे, काफ़ी नर्सिंग स्टाफ ये चीज़ बोल रहे थे कि अभी अपन हाल फिलहाल प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे। 17 के बाद में लोगों में और ज़्यादा उत्साह हो गया, वहाँ पर जो गैदरिंग देखी, जो मैनेजमेंट देखा, हमारे संगठन ने जो काम करा, और वास्तव में मैं मानता हूँ नर्सिंग के इतिहास में बहुत बड़ी रैली थी, सिस्टमेटिकल मैनेजमेंट के थ्रू, काफी बड़ा धरना प्रदर्शन। और मतलब वहाँ पर जो हमने मैनेजमेंट रखा, और मैं हमारी पूरी टीम को आपके मीडिया यूट्यूब के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी कोविड स्वास्थ्य सहायक जो किसी कारणवश वहाँ तक नहीं आ पाए, मैं उनसे सभी से अपील करूँगा आपके द्वारा, अगली बार जब भी हमारे संगठन के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा जब भी कभी भी आप लोगों को बुलाया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या। आज मैं एक चीज़ कहूँगा सर, आज 14 तारीख 17 तारीख को दोनों समय प्रदर्शन हुआ। हालांकि चलिए ठीक है, मैं ये तो नहीं, बट दोनों जगह प्रदर्शन हुआ, तो 28,000 CH है, बट दोनों ही प्रदर्शन के अंदर 12-12 हज़ार भी अगर CH इकट्ठे हो जाते तो शायद हो सकता था कि सेम डे भी हम उस बात को मनवाने में सक्षम होते। लेकिन ये हमारे में एक कमी माने, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे नेतृत्व में कोई कमी है। सही बात है, चाहे अगर दोनों अलग कर रहा हो, फिर भी दोनों में बराबर, दोनों में आने चाहिए। कम से कम 28,000 है, 25,000 तो दोनों के अंदर गैदरिंग पहुंचनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता था। जब तक सारा नर्सेज स्टाफ जो समझ CHA अपने आप में ये नहीं सोच लेगा ना कि हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम वहाँ पर जाए, एक्चुअली हमारे को न्योता देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद आगे होकर के उन लोगों को पहुँच जाना चाहिए। यह आपका धरना प्रदर्शन 14 तारीख को था ना? 17 तारीख को था। जो 17 तारीख को क्या हुई थी प्रक्रिया? हमारी जो सबसे पहले हमने जो डेलीगेशन था, उस रूप में मैं प्रदेश संयोजक होने के नाते मैंने हमारे प्रति महासचिव जी जो है रवि चावला जी, उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश के हमारे अकबर जी, जिलाध्यक्ष हमारे भाई आशीष मीणा जी, और 12 से हमारे प्रदेश महासचिव हैं महेंद्रपाल जी देख ही रहोगे वीडियो। बिल्कुल महेंद्रपाल जी बहुत अच्छे वक्ता हैं हमारे, और वास्तव में संगठन के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सभी पदाधिकारी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा केवल प्रदेश टीम, जिला टीम,
ब्लॉक टीम बहुत अच्छे से अपने जिले में मैनेजमेंट बनाए हुए हैं। कभी भी कोई भी उनको कोई भी काम बोल दो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, मैं किसी संगठन स्पेशल नहीं कह रहा हूं, बाकी सभी सीएचए बहुत एक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होने की और जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ पदाधिकारी, जो नॉन पदाधिकारी हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और सब अपना, देखिए सब अपना भविष्य सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, चाहे कोई भी हो। आज आपके पास भी कोई पद नहीं है, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे, देखो हर पद होना बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप एक्चुअली उस चीज को आप दिमाग में ये चीज मान करके चले। आज जैसे किसी के पास पद नहीं होता तो वो भी ये चीज बोलता है कि आज फला मंत्री आ रहा है, फला अधिकारी आ रहा है, हम उनसे जाकर के बात, ये बहुत अच्छी बात भी है। 17 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था आपने, धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आप किससे मिलने गए थे और क्या किससे मिले, क्या बात हुई? मैं तो नहीं गया था एक्चुअली, मैंने डेलीगेशन के रूप में, जैसा मैंने बताया कि जो 5 जनों का डेलीगेशन जाता है उनको भेजा था। तो उनको क्या दी उन्होंने? बिल्कुल, सीएम हाउस के अंदर जो आरती डोगरा जी हैं उनसे उनकी बात हुई थी, रवि जी की, अकबर जी की, जो भी हमारा डेलीगेशन गया था उनकी बात हुई थी। और नेक्स्ट सेकंड डे मेरे पास कॉल भी आई थी, जैसा हमने पहले भी बताया था लाइव के माध्यम से, तो वापस से कॉल बैक आई थी कि कुछ डेलीगेशन जो भी हमारी मांग है उनको वापस हमारे से रिपीट पूछा था, क्या क्या मांगे हैं, किन किन पे क्या क्या क्वेश्चन है आपके, तो उन पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क भी लगाए थे। अब उनका ये था कि वापस से उनका कॉल बैक आएगा अगर कुछ मांग होती है या उन पे कोई भी वापस से उनकी कुछ भी मंजूरी बनती है, बट अभी तक हाल फिलहाल कोई कॉल नहीं आई है। नहीं, ये तो बात है, वाकई में बहुत सारे अपने जो विधायक एमएलए उन्होंने मांग उठाई है, अपने वीडियो भी देखी है। बिल्कुल। और शायद अशोक गहलोत जी ने भी कुछ दिन पहले बोल दिया है बिल्कुल भाई इन्होंने वैक्सीनेशन में सीएचए सीएचओ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अशोक गहलोत जी ने जब हमारा फर्स्ट एक्सटेंशन आया था ना, उसी टाइम ट्वीट के माध्यम से एक पदाधिकारी है, उन्होंने ये चीज बोला कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों का संज्ञान अभी तक अशोक गहलोत जी को है ही नहीं। बट ये मैं चीज बोलूंगा, जब अशोक गहलोत जी को अगर संज्ञान नहीं है तो उन्होंने ट्वीट कैसे करा, उन्होंने न्यूज में कैसे आया, तो प्लीज थोड़ा सा देखो सभी जने काम कर रहे हैं, सर आप भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन किसी का मनोबल बढ़ाओ, घटाओ मत। सही बात है। चलो इसी के साथ में काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो और एंड में इनसे पूछ लेते हैं, जैसे अच्छा ये आपके थोड़ा सा बता दीजिए इसमें, मतलब ये 2-3 ग्रुप है इसमें, मतलब अब क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा और बता दीजिए। देखिए घर की लड़ाई भी नहीं कह सकते, भाईचारा है, कभी बनती है नहीं बनती है, लेकिन देखिए सरकार के सामने हम अलग अलग ग्रुप बनाने की नौबत क्यों आया, मतलब आपको? देखिए ग्रुप बनाने की नौबत शायद नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे पहला जो संगठन बना था वो आरएनए था, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन सीएचए। अच्छा। और बहुत जल्दी उन्होंने पैर पसार भी दिए थे अपने, और सभी जिलों के अंदर टीम बना भी दी थी। किसी एक पदाधिकारी ने 14 तारीख की रैली के अंदर ये चीज़ कही थी कि मेरा जो संगठन है वो मैं बहुत लेट मैंने ज्वाइन करा था, उन्होंने मुझे फ़ोन करा था और ऐसी कुछ बातें हुई थी, हालांकि नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो संगठन है वो एक रजिस्टर्ड संगठन है आरएनए। अच्छा। और उनसे मेरी वार्ता जरूर हुई थी, मैं इस चीज़ को नकारूंगा नहीं, हालांकि मेरी वार्ता जरूर हुई थी और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि आप कोई राजस्थान स्वास्थ्य कोई एक ऐसा एसोसिएशन है उसमें उन्होंने ज्वाइन करने की बात करी थी, लेकिन एक्चुअली वो जो वो है नहीं रजिस्टर्ड राजस्थान एक्चुअली उन्होंने सम्मता ले ली है। अच्छा दोनों उन्होंने सम्मता ले ली। सम्मता का मतलब एज अपन कहते हैं ना कि गोद चले जाना या मतलब उनका टेक ओवर करना, वो चीज़ उन्होंने ले ली थी। बट उनका मेरे पास जरूर, मैं इस चीज़ को नकारूंगा भी नहीं कि उनका मेरे पास कॉल आया था उस समय कि अपन दोनों एक ही संगठन जुड़ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं फिर ये चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं प्रदेश नेतृत्व से हमारी जो हमारी भी जो टीम बनी हुई थी, हालांकि पहले हमारी भी इंटरनल बात हो रही थी रवि जी वगैरह इन सबसे, बट कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ा सा प्रदेश नेतृत्व में थोड़ा सा सिस्टम नहीं बैठ पाया, अदरवाइज एक ही यूनियन जरूर होती है उसके अंदर। चलिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं दोनों ग्रुप, ये भी अब तो नहीं, बट ये चीज़ मैं वापस कहूँगा कि देखिए जो भी है वो पहले की हमारी मंशा थी, बट अब मैं ये भी चीज़ कहूँगा बिल्कुल कि कोई भी प्रदेश कार्यकारिणी हो, जिला कार्यकारिणी, उनका संगठन भी और चाहे जो भी नया संगठन बना है सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और सभी सीएचए का फ्यूचर सिक्योर करने में लगे। लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपके यूट्यूब चैनल से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक मेरे को लेकर के एक स्पेशली एक थोड़ा सा गुमराह किया जा रहा है कि मैं 108 यूटीपी या किसी और जगह पर काम कर चुका हूँ। अच्छा काम कर चुका हूँ, मेरे पास बोनस है, मैं इसलिए सीएचए की लड़ाई मुझे सुनने में आई थी, शायद आपके पास एक्सपीरियंस बताया था। हाँ बिल्कुल, तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी अगर इस चीज़ को प्रूफ कर दे, यदि कोई भी इस चीज को प्रूफ कर दे, मैं तुरंत प्रदेश संयोजक पद से उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात, बम्पर ऑफर है आपके लिए, लाख रुपए का इनाम है उस बंदे को, यदि कोई ये प्रूफ कर दे, क्योंकि एक्चुअली मैं कभी भी 108 यूटीपी या इन क्षेत्रों में कभी भी काम नहीं किया। मैं इससे पहले लेक्चरशिप में था, उससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में ही मैंने काम करा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है सीएचए, और भगवान से ये प्रार्थना है कि इसके अंदर बहुत जल्दी हम कामयाबी पाएं। चलो अच्छा है। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, सीएचए, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछना है,
जैसे CHA के लिए 2 क्वेश्चन है, अपने सभी CHA 25,000 है राजस्थान में, क्या इनको डायरेक्ट राजस्थान सरकार अलग से कैडर बना के परमानेंट कर सकती है या फिर उसी तरह से करेगी 10, 20, 30 बोनस के आधार पे? देखिए भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है राजस्थान में। कुछ भी हो सकता है। देखिए राजस्थान के अंदर सत्ता पलट भी 1-1 मिनट में होती है। डायरेक्ट अलग कैडर बना के 25,000 को अलग परमानेंट कर सकते हैं। कहने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि CHA का जो भविष्य है वो सुनहरा तो है। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि भाई इनका एक्सटेंशन आगे बढ़ा जाए, एक्सटेंशन को निरंतर बढ़ाया। कोविड स्वास्थ्य सहायक यदि अपनी पूरी लगन ईमानदारी के साथ में कोविड वैक्सीनेशन, घर घर सर्वे, दवा वितरण, DDC, न जाने भिन्न भिन्न प्रकार के सारे कामों के अंदर अभी तक एक्चुअली कि हमारा जो CSC और PSC है ना, वो हमारे पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो चुका है। अब धीरे धीरे जैसे हम CHA हम काम करते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सभी हॉस्पिटल, CHA, एक पूरा सिस्टम हमारे पे डिपेंड हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि पूरा सिस्टम जब डिपेंड हो जाएगा ना, तब अपने आप गवर्नमेंट हमारे लिए सोच लेगी। हालांकि हम ये चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी से एक बार गवर्नमेंट अपना रुझान दिखा दे कि हमारा जो कैडर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। हालांकि ये सब कुछ 1 महीने में क्लियर हो भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से स्क्रीनिंग वगैरह चल रही है तो ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने में सारी चीज़ें क्लियर हो भी जाएगी कि एक्चुअली गवर्नमेंट में हमारे को लेकर के क्या मनसा है। तो साथियों को ये चीज़ कहूँगा, देखो अभी तक हमारे को लगभग 9 से 10 महीने हो चुके हैं, किसी को 8 महीने, किसी को 7, सभी जिलों में। धौलपुर को लेकर के नहीं निकली है, उसको लेकर के भी एक संगठन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कोटा में सब जगह निकल चुकी है, धौलपुर को छोड़ करके। और धौलपुर के साथियों के अंदर पहले भी मेरे पास कुछ कॉल्स आई थी, बट एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, बट ना वहाँ पर यूनिटी थोड़ी सी कमजोर है। हालांकि एक संगठन के द्वारा वहाँ पर प्रयास भी किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे प्रयास है। कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी और उन्होंने जल्दी विभक्ति जारी करने के लिए उन प्रदेशाध्यक्ष जी को बोला है कि हम जल्दी कोशिश करेंगे उसको लिए, और अच्छी बात है उन्होंने अपनी पहल करी। चलो अच्छा है, इनसे बात करके अच्छा लगा काफ़ी, और उम्मीद है आगे एक्सटेंशन बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। मैंने वैसे काफ़ी वीडियो बना दिया, आपको चले गया होगा पता, मैंने कारण भी बताया था इसमें काफ़ी सारे इनको। ठीक है, तो ये तो अपनी अच्छे वीडियो बनी और अच्छे लगे मेरे को, बात करने से भी अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे अपन और इंटरव्यू की सीज़न में, इंटरव्यू की लाइन में, सीरीज़ में काफ़ी वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।